वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज स्टार्ट करेंगे बेटा यूनिट 2, जिसका पार्ट 1 है। ये 2 पार्ट है, पूरी यूनिट कवर हो जाएगी आपकी। एक ही चैप्टर है इसमें, जिसमें क्या है, बीवी केसकर के समय आकाशवाणी की स्थापना विस्तार। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। पूरा रेडियो की शुरुआत कैसे हुई है, क्या क्या हुआ, ये सारा हो चुका। आज़ादी से टाइम पीछे का टाइम पीरियड 1942 वाले टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन वाला, ये पूरा सब हो चुका। अब आगे की स्टोरी है। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए 47 के बाद, जब हम आज़ाद हो गए, उस टाइम पीरियड में ये कैसे, जो आपके आकाशवाणी जो रेडियो है, ये कैसे कैसे बढ़ा, कैसे इसका विस्तार हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई। और अब जब नए समय में हम फ्री हो गए, अब क्या हुआ आकाशवाणी का। पहले तो इसको ऐसे तरीके से यूज़ किया जा रहा था कि ब्रिटिश वाले सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ें करवाते थे, अपनी अच्छी बातें बताते थे, है ना, कि लोगों को कुछ ना पता चले, भड़काऊ भाषण वगैरह, जिससे लोग हमेशा डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी उसके तहत चलते रहे, ये था उनका। और ये जो कांग्रेस रेडियो वाले थे, ये क्या करते थे, उनके अपोजिट के, उनके खिलाफ बोलते थे, देशभक्ति की भावना जगाते थे लोगों के दिल में। अब ये वाली स्टोरी खत्म हो गई, क्यों गए। तो अब ये रेडियो पे क्या क्या चलता था, ये सारी चीजें देखनी है आपको, कि कैसे इन्होंने और इसका विस्तार किया, कैसे ये जो रेडियो थे और ज्यादा बढ़े। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो, कुछ भी जो आप मुझे पढ़ना चाह रहे हो, वो वाले सब्जेक्ट बताना है, वो सब। और टेलीग्राम चैनल आईडी पे सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स, ये वाली पूरी पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगी। सारे लिंक जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया ना अब तक, सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं 6 सेमेस्टर के, सारे लिंक वहाँ पे है। ये मेन टॉपिक चलेगा अब आपका आकाशवाणी। ठीक है, AIR। स्टार्ट करेंगे आकाशवाणी से। ये देखो क्वेश्चन जो है ना, इंपॉर्टेंट भी है, कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा कि आकाशवाणी क्या है, आकाशवाणी से आप क्या समझते हो, ये इतना पता होना चाहिए बच्चे को। आकाशवाणी एक संस्कृत शब्द है, क्या है, संस्कृत वर्ड है, जिसका अर्थ है आकाश में सुनाई देने वाली वाणी। आकाश से जो आ रही है वाणी, वो आकाशवाणी, कि हमें आकाश से सुनाई आ रही है। क्योंकि देखो आकाश कैसा है, पूरा ब्लू ब्लू ब्लू, हमें कुछ दिखता तो नहीं है, सिर्फ आवाज सुनाई आ रही है। ऐसे कि रेडियो से सिर्फ हमें आवाज सुनाई आती, कुछ दिखता नहीं है। ध्वनि या आवाज जैसे उत्पन्न संदेश पूर्णता सत्य होता है, मतलब सच्ची बात हो, आकाशवाणी, आकाश से आने वाली आवाज। ठीक है, इस तरह भारतीय रेडियो आकाशवाणी क्षेत्र में यंत्रों के द्वारा ध्वनि तरंगों माध्यम से विविध कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली संस्था है। ठीक है, आज भी चल रही है आकाशवाणी, आज भी है ये रेडियो। हमारे यहाँ पे तो ज्यादातर फोन वगैरह हैं, टीवी है, बहुत सारे ऐसे एरिया भी हैं, गाँव वगैरह वाले, वहाँ पे रेडियो वगैरह ज्यादा चलते हैं। इतना ज्यादा यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, जो बिल्कुल पिछड़े हुए एरिया है ना, वहाँ पे तो रेडियो चलेगा। जो अपने श्रोताओं, लिसनर्स जो सुन रहे हैं, उनके लिए सही और सटीक सूचना पहुंचाती है। ठीक है, सुनते हैं वो। कह सकते हैं कि ये जनसंचार का माध्यम है। जनसंचार क्या होता है, कि किसी एक माध्यम से, किसी एक डिवाइस से आप एक बंदा अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा दे। तो यही रेडियो कर रहा था, सेम उसका यही काम था। तो ये भी जनसंचार का एक माध्यम है। यह एक बतौर अथवा वायरलेस प्रणाली है, किसी वायर की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे हो, नेटवर्क से क्या है, आपकी बात सबके रेडियो तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सिग्नल्स चलेंगे, वायर की इतनी जरूरत नहीं है। और क्या है, इससे क्या है, इसके माध्यम से क्या है, देश विदेश के कोने कोने तक अपनी बात जो है, श्रोताओं तक जो सुन रहे, अपनी बात आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, नेटवर्क जो है ना इसका, सिर्फ ऐसे नहीं कि भारत तक ही है, बढ़ता चला गया, विदेशों तक भी फैला हुआ है। हिंदी इंग्लिश अलग अलग भाषाओं में भी क्या है, रेडियो पे प्रसारण होते हैं। डॉक्टर शुचिस्मिता ने अपनी बुक आकाशवाणी एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वर्णन किया, बुक है, इन्होंने बुक के इस बारे में बताया। इनका नाम लिख सकते हो आप, ये बता सकते हो इनकी बुक में क्या है। ये आकाशवाणी को बता रहे हैं कि उच्च दिव्य तरंगे हैं, ये है, और आकाशवाणी क्या है, एक मार्ग है। ये सारी इन्होंने बेसिक बेसिक बातें बताई हैं। अब देखो बेटा, एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या आ रही है, कि अब हमने सबसे पहले क्या देखा था, IBC कंपनी आई थी, फिर कौन सी कंपनी आई थी, ISBS कंपनी आई थी। ठीक है, चेंज हो गया था नाम, फिर AIR बन गई थी वो, फिर नाम चेंज हो गया था। अब लास्ट में आजाद होने के बाद हम क्या करेंगे, 1957 में, अब के टाइम पीरियड में क्या, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया, फिर से नाम चेंज हो गया। ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आकाशवाणी वाला जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये भी लिखना होगा, पहले आकाशवाणी समझा दो, जो मैंने पीछे समझाया कि आकाशवाणी क्या है, फिर ये वाली बात बता दो। तो बेसिक आप ये भी लिख सकते हो कि सबसे पहले ये था, IBC आई थी, स्टोरी आप लिखोगे ना, तो उसमें ये लिख सकते हो, ये आई, फिर ये आई, फिर ये 3 साल बाद डूब गई, फिर ये अंग्रेजों के हिसाब से ये बनी, ऐसे ऐसे। फिर जब अंग्रेज चले गए तो उसके बाद 47 के बाद 57 में, पूरे के पूरे 10 साल बाद इसका नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया, जो आज तक चल रहा है। ठीक है, आज भी आकाशवाणी कहा जाता है इसको।
जिसका आदर्श वाक्य है बहुजन हितम बहुजन सुखम, कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि आम जनता के कल्याण और खुशहाली में वृद्धि के लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उपलब्ध कराने का उद्देश्य के लिए किया गया काम, इसका ये मीनिंग है। जैसे मैं सबसे पहले वीडियो शुरू करने से बोलती हूँ ना, वेलकम टू द थियो स्टडी हब, अपने चैनल का नाम लेती है ऐसे, तो इनका ये है कि जब भी इनका आकाशवाणी स्टार्ट होता है तो ये वाला जो वाक्य है वो बोला जाता है। मीनिंग बेसिक बेसिक बातें बता रही है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, कि 13 फरवरी को क्या है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ये इसके बारे में बता रहे हैं। और आज की बात बता रहे हैं कि पिछले 8 दशकों में, जब से हम आजाद हुए तब से लेकर अब तक आकाशवाणी क्या है, विश्व भर में सबसे बड़े संगठनों में, मीडिया के संगठनों में से एक बन गया है। ठीक है, इसके पास कितने हैं, 482 केंद्र है, 652 ट्रांसमीटर्स है, बढ़ता जा रहा है। ये इसकी बेसिक बात बता रहे हैं कि ये इतना बढ़ा हुआ है। बाकी नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, आकाशवाणी की प्रसारण सेवाएं, कि ये अब जो आकाशवाणी जो इतना बड़ा होता जा रहा है, इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें बेटा क्या है, राष्ट्रीय कार्यक्रम आते हैं कि हमारे पूरे देश में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बताया जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश और स्थानीय भाषाओं में, जो भी स्थानीय भाषाएं जिस एरिया की लैंग्वेज है, डायलेक्ट जो होती है वो भाषाएं, उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है। क्षेत्रीय भाषा, उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में उसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें वगैरह उसमें आ जाती है क्षेत्रीय कार्यक्रमों में। ठीक है, न्यूज बुलेटिन, न्यूज बता रहे हैं, संगीत आ रहा है, ये सब चीजें सेम उसी तरह क्षेत्र वाले लेवल पे ये सारी चीजें होंगी। न्यूज वगैरह बता रहे हैं, उनकी संस्कृति उनकी भाषा को ध्यान में रखते हैं, उस हिसाब से क्या है, सारे उनके जो चैनल का कार्यक्रम है वो दिखाएंगे, सारे उनके सीरियल वगैरह हो गए, ये सारी चीजें उसमें उनके हिसाब से दिखाई देंगी। और स्थानीय एक स्थान होता है ना कि सबसे बड़ा तो राष्ट्रीय लेवल हो गया, फिर उसके बाद क्या है, क्षेत्र वाला हो गया, फिर सबसे छोटा स्थानीय लेवल हो गया, एक स्थान वाला। तो ये इस हिसाब से है कि अब स्थानीय लेवल पर भी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या बिल्कुल अब छोटे एरिया में आ गया, तो कृषि हो गया, ग्राम विकास हो गया कि आपके गांव का क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा के बारे में, परिवार कल्याण के बारे में, इससे संबंधित उस एरिया से रिलेटेड टॉपिक्स को क्या है, दिखाया जाएगा। ठीक है, उस लेवल का। नेक्स्ट क्या है आपका, विज्ञापन प्रसारण, एड्स, कोई प्रोडक्ट है उसकी एड वगैरह देना कि ये ऐसे है, इसको खरीद लो, ये सब। विविध भारती, विविध भारती क्या है बेटा, अब इसमें क्या होता है, सीरियल वगैरह होते हैं ना, जैसे आज सीरियल चलते हैं टीवी पे, वैसे ही वॉइस में सीरियल होते थे कि कोई स्टोरी है वो बता रहे हैं, लोग सुनते थे उसे मजे से। क्यों, क्योंकि काल्पनिक स्टोरी वगैरह अच्छी लगती है। तो ये सारी चीजें कि कोई मूवी की स्टोरी बता रहे हैं, गाना सुना दिया, ये सारी मनोरंजन से रिलेटेड। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती थी विविध भारती में, जैसे लोग बड़े चाव से सुनते थे। मनोरंजन, व्यावसायिक सेवाओं की ध्यान में रखते हुए। ठीक है, फिल्में होती थी, संगीत होते थे, लोक संगीत होते थे, लघु नाटक, लघु मन छोटे छोटे, पूरा बहुत बड़ा नाटक नहीं, छोटे छोटे स्टोरी टाइप्स के, ये ऐसे था, एक लड़की थी एक लड़का था, फिर ये घूमने का, ये वो, ये स्टोरी बताते हैं। ठीक है, न्यूज भी होगी, प्रसारण, मनोरंजन से रिलेटेड सारी चीजें विविध भारती में आ जाएंगी, संगीत वाला। और इसमें क्या आ रही है, एड, विज्ञापन प्रसारण भी होने लग गया, एड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, एफएम रेडियो सबको पता है जिसमें गाने आते हैं, पूरा एफएम रेडियो आज भी चलता है, ये वाला एफएम वाला फेमस है आज भी। ठीक है, विदेशी प्रसार सेवाएं, विदेश में क्या हो रहा है उनकी बात है कि विदेश वालों में क्या चल रहा है, उनकी सारी न्यूज आती हैं विदेशी प्रसारण सेवाओं में। विदेश में भी आकाशवाणी प्रसारण सेवा प्रस्तुत करता है, उनकी सारी न्यूज बता रहे हैं हमें, और हम हमारे यहाँ के जो चैनल्स है, हमारे यहाँ की जो भी बात है, विदेश में भी प्रसारण होता है, क्योंकि लोग तो वहां भी रहते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में हो, या तो हिंदी में, इंग्लिश में, लैंग्वेजेस हो जाती है स्विच। टॉपिक क्या होगा, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाती है। मान लो हमारा पाकिस्तान से कोई दिक्कत चल रही है, ऐसी बात, चाइना वाले से कोई दिक्कत चल रही है, ऐसी बात, बड़ी बड़ी टॉपिक की बात, छोटी छोटी हमारी घर परिवार वाली वो हो गई सारी, वो राज्य स्थानीय उसमें आ जाएंगी। अब हाई लेवल वाली जो बातें हैं वो इसमें आएंगी, दो देशों के बीचों की बात है। ठीक है, एफएम रेडियो सबको पता है, आज बहुत फेमस है, ये बोले कंप्यूटर में, फोन सब में सुना जा सकता है, एफएम फोन में भी चलता है। आप लोग नहीं चलाते, आप रील्स देखते हो, आप सारे इंस्टा वाले जो इस टाइम पीरियड पे इंस्टा चल रहा है, सबसे ज्यादा इंस्टा देखते हो, यूट्यूब देख लेते हो, है ना। और ये कि आज से कुछ समय पहले तक ये एफएम रेडियो वगैरह बहुत ज्यादा फेमस थे, और आज भी चलते हैं, कार वगैरह में लोग चलाते हैं एफएम, क्योंकि उसमें हर थोड़ी देर बाद कोई कुछ बोल रहे थे ना, बात कर रहे थे, उससे ध्यान नहीं भटकता इंसान का, कहीं नहीं, कार चलाते चलाते खो गया इंसान अपनी सोच में। रेडियो वगैरह आज भी चलते हैं। अब देखो बेटा, हमने आकाशवाणी तो पूरा समझ लिया कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, फिर उसके बाद वो कंपनी बदल गई, फिर 3 बार कंपनी बदली है। सबसे पुरानी वाली का नाम क्या था, आईबीसी, फिर कौन सी होगी, आईएसबीएस, फिर एआईआर, एयर। ठीक है, अब एयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया, आकाशवाणी, सबसे बाद में एड, ये लास्ट है, इसके बाद अब कोई नाम चेंज नहीं हो गया, लास्ट है। ठीक है,
आज़ादी के बाद में हुआ है ये, ठीक है, 10 साल बाद 57 में चेंज हो गया। अब ये कि 52 में हमारे यहाँ पर 52 में बने हैं कौन, बीवी केस का, जिनके नाम पे ये वाला चैप्टर ये चल रहा है ना, यूनिट 2 इनके नाम पे है पूरी। तो ये हैं कौन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सूचना प्रसारण मंत्री थे, जो कि एक बहुत बड़ा तब का एक पद था। जैसे आज तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन तब क्या था, सूचना देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट थे, वो था रेडियो। तो उस हिसाब से इनका पद जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि और ये तो बहुत पॉपुलर चीज भी है, रेडियो उस टाइम पे फुल पॉपुलर थे। जैसे आज के टाइम पे फोन पॉपुलर है ना, सबके पास फोन है, महंगे से महंगा फोन है, बहुत सारे लोगों के पास ये वाला फोन वाला फोन, फोन बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पीरियड पे कि किसके पास कौन सा फोन है। वैसे उस टाइम पे पर रेडियो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी चीज होती थी कि किसके पास कौन सा रेडियो है, दहेज में रेडियो आया कि नहीं आया, पहले ये चलता था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माना जाएगा मंत्रालय, जिसमें क्या आकाशवाणी के बारे में हमने ऊपर सारा पढ़ लिया। अब हम बीवी केसकर के समय आकाशवाणी की स्थापना, इसके इनके टाइम पीरियड में कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई, आकाशवाणी के विकास को लेकर हम बीवी केसकर के जीवन के बारे में जाएंगे। इनको भी पढ़ेंगे हम कि बीवी केसकर है कौन पूरे, और इन्होंने क्या क्या किया आकाशवाणी को और आगे बढ़ाने के लिए, और ज्यादा इन्होंने क्या है उसका विकास कैसे किया, ये देखना है हमको इनके टाइम पीरियड पे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, आकाशवाणी वाला क्वेश्चन बनने की पूरी चांस है कि आकाशवाणी क्या है, आपको पूरा बताना है कि वो 4th नंबर पे आया, 3 पहले कंपनीज बनी, उसके बाद 4th नंबर पे वो आया, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या आते हैं, उसके सारे कार्यक्रम के नाम बता दो, उसका बेसिक पूरा बताना है। फिर बीवी केसकर का आता है, तो उसके बारे में ये है कि बीवी केसकर का पूरा नाम बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर है, ठीक है, इनका नाम लिख लो। फिर क्या है इनका, उन्हें 52 में सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया, ठीक है, के पद पर चुना गया। सूचना और प्रसारण मंत्री वह तीसरे मंत्री थे, और वहां इस पद पर सबसे लंबे समय तक बने रहे, सबसे लंबे समय तक टाइम पीरियड तक कोई बना रहा तो वो इनका नाम है, ठीक है। उनका 1 दशक लंबा कार्यकाल था, मतलब काफी लंबा चला इनका कार्यकाल। प्रथम बार उनका कार्यकाल 13 अप्रैल 1952 में 17 अप्रैल और 57 तक बतौर सूचना और प्रसारण मंत्री के रहा, मतलब ये इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक यहाँ पर ये बने रहे, और एक बड़ा पद है ये। इन्होंने क्या क्या किया इसको बढ़ाने के लिए, इसको और आगे प्रोग्रेस के लिए, ये सब पढ़ना है। अब इनके जन्म और शिक्षा की राजनीति, थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते एक बार। 1903 में, ठीक है, ये क्या है, पुणे में इनका, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। फिर उसके बाद काशी में इन्होंने स्कूलिंग करी अपनी, सोरबाना में क्या है इन्होंने कॉलेज पढ़ा अपना, विश्वविद्यालय गए, उस टाइम पे विश्वविद्यालय जाना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। राजनीतिक जीवन कब स्टार्ट हुआ है, 1921 में हुआ है, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और कांग्रेस में शामिल हो गए, नेता बन गए एक तरीके से। कांग्रेस में जो जो आते जा रहे थे वो सारे इसमें थे, संविधान सभा में भी आए। फिर क्या इनको ये वाला पद मिल गया, प्रसारण सूचना प्रसारण मंत्री का, और बड़ा लंबा इनका वो चला, सबसे ज्यादा लंबा इनका चला। अब ये स्वतंत्रता के बाद बीवी केसकर का कार्यकाल, इन्होंने क्या क्या किया पूरा उसके बारे में बेसिक डिटेल है कि इन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला, राज्य मंत्री संबंध मंत्रालय संभाला, विदेश मामलों में उप मंत्री ये रहे इस टाइम से इस टाइम पीरियड, इतना ये डेट याद करने की जरूरत नहीं, बस बेसिक बेसिक कर लो कि इन्होंने क्या क्या किया था। रेल और परिवहन मंत्रालय संभाला, फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें। आम चुनाव में ये यहाँ जीते भी केसकर, भारतीय संगीत समस्या और समाधानों में भारतीय भूमिका निभाई, ये सारी बेसिक बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चलिए ये वाला पार्ट यहीं खत्म करेंगे वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में 10-15 मिनट का होगा, यूनिट 2 आपकी पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।